सुनहरी गोट में रुपहरी गोट में सज रही, अरे हाँ हाँ सज रही रे, सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोट में। सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोट में। ओ सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोट में। सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोट में। मैया तेरी चुनरी की गजब है बात, मैया तेरी चुनरी की गजब है बात। ओ मैया तेरी चुनरी की, हाँ मैया तेरी चुनरी की गजब है बात। मैया तेरी चुनरी की गजब है बात। चंदा जैसा मुखड़ा मेहंदी से रचे हाथ, चंदा जैसा मुखड़ा मेहंदी से रचे हाथ। सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे में। सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे जय राधे राधे। वृषभानु दुलारी भक्तों की प्यारी, वो श्यामा प्यारी हरिदास दुलारी, रसिकों की प्यारी
जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में, सुनरक गांव में, काली दह पर, अद्वैत वट में, तान गली में, मान गली में, गुमान गली में, वो कुंज गली में, शिवा कुंज में, प्रेम गली में, श्रृंगार वट पे, चीर घाट पे, केशी घाट पे, वो निधिवन जी में, वंशी वट पे, ज्ञान गोदड़ी। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। भगवान श्री कृष्ण जो अपने गुरु हैं वो गीता में कहे हैं कि मनुष्य हो या इस संसार में जो भी हो वो आद्यांतवंत होता है। एक दिन आरंभ और एक दिन शुरुआत। जीवन भी 2 दिन का है। पहला दिन आनी और दूसरा दिन जानी। ये आनी और जानी के बीच में जो समय मिलता है वो है जीवन। जीवात्मा कौन? जो जाने वाला हो। जीवा जो जाने वाला हो वो आत्मा जो है वो है जीवात्मा। परमात्मा कौन? जो परम है। परम कौन? जो परा के स्वामी है। और परा कौन? मैं दुर्गा का नाम से और शक्ति के नाम से, आह्लादिनी का नाम से मैंने कहा, एक नाम परा यानी श्री राधा। वैसे हम लोग को जितना दिखाई जाता है हम लोग उतना ही जानते हैं, जितना समझाया जाता है हम लोग उतना ही समझते हैं, लेकिन इससे बढ़कर और बढ़कर और बढ़कर भी है। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में अगर देवताओं को गुरु बताया गया तो बृहस्पति, अगर वो भी किसी के अंडर में है तो ब्रह्मा, एक ब्रह्मांड के, और अनंत ब्रह्मांड के जो नायक हैं भगवान श्री कृष्ण। और नायक जब खेलने की इच्छा करता है, नायक जब अपने आप को पूजा करवाने की इच्छा रखता है, नायक जिस समय कुछ भी नहीं अपने आप का पूजा करना चाहता है, तदार्थी द्विधाम भवति, उसलिए वो 2 बनता है। हमारे सनातन धर्म कहता है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं। सच बात। जब ब्रह्म अपने आप को पूजा करवाना चाहता है तो ब्रह्म ही करेगा अपने आप का पूजा। मैंने आपको आज संबलपुर यानी इधर 9वां साल राधाष्टमी,
मैं कहा एक दिन आदि और एक दिन अंत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस दुनिया में जो भी है वो आद्यांतवंतो है। एक दिन आदि होती है, एक दिन अंत होता है। तो आद्यांतवंतों के बीच में हम लोग के जीवन, और उस छोटे से जीवन में हम लोग राधा तत्व के बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हम लोग कोई प्रवचन नहीं करते, हम लोग कोई वो नहीं करते। कहा जाता है कि जन्माष्टमी, राधाष्टमी, नवरात्रि और शिवरात्रि जो नहीं करता है, तस्मिन उसका पुण्यम भस्मीभूतम भवेत्, भस्म हो जाता है अगर पुण्य चाहे। और हमारे शास्त्र भी कहता है कि जो बुध है, बुध माने विद्वान, जिसको विद्वान कहा जाता है, वो राधा जन्म नहीं पालन करता है। जैसे जन्माष्टमी जन्म है, राधा का जन्म पालन नहीं होता है, राधा का जन्म का उत्सव होता है। वैसे तो अनंत बार श्री राधा की विभूतियां इस दुनिया में आई, लेकिन तत्व इसी कल्प में द्वापर युग के अंत और कली के प्रथम में 12.5 साल के लिए श्री राधा हमारे यहाँ आई थी। अगर इसको और छोटा कर दूं तो वृंदावन में श्री राधा 6.5 साल तक थी, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार, श्री कृष्ण की लीला विचार माधुरी के अनुसार श्री राधा कृष्ण को 100 साल की दूरता इसलिए श्राप मिला था। श्राप देने वाला कौन? सुचंद्र नामक गोप, मैं पहले भी बताया था। अब वो भगवान की अंतरंग कोई और नहीं है, भगवान से वही है। पहले रिकॉर्ड कर दे रहा हूं आप लोग को कि श्री राधा कौन, क्योंकि अगर फिर आज नया टॉपिक लूं तो हम लोग को गड़बड़ हो जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, राधा जन्म उत्सव जो आज मना रहे हैं, भाद्रव शुक्ल अष्टमी, शुरू से बोल रहा हूं, इसको केवल राधा जन्माष्टमी नहीं कहते हैं, राधा अष्टमी नहीं कहते हैं, और दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। हमारे उड़िया कैलेंडर में आप लोग पाएंगे दुर्गा अष्टमी और राधा अष्टमी। कि परमपिता परमात्मा जब अपने आप को 2 भाग में, तो पहला स्वरूप में वो दुर्गा और दूसरी अंग से वो श्री राधा। अगर प्रकृति को 5 भाग में विभक्त किया गया पुरुष के, तो राधा गणेश जननी, पार्वती नहीं, गणेश जननी दुर्गा, वो दुर्गा जिस गणेश का 16 मुंह है, वो दुर्गा जिस गणेश की 8 मुंह है, वो दुर्गा जिस गणेश के 4 मुंह है। वो सब गणेश की वक्रतुंड एक दंत नहीं है, वो दोनों दंत वाले गणेश हैं। इसलिए दुर्गा को गणेश जननी दुर्गा, राधा, सावित्री, लक्ष्मी, इन लोग को 5 महाभूत में कहा गया कि प्रकृति के 5 मूल प्रकृति। मूल प्रकृति माने सोने का छोटा सा छोटा टुकड़ा भी सोना कहा जाता है। उसके बाद अगर चर्चाओं में हम लोग आएंगे, अगर नीचे लेवल में आ जाए तो कहा जाता है श्री राधा का पैर के नाखूनों से करोड़ों लक्ष्मी की सृष्टि हुई है, करोड़ों लक्ष्मी। ये सब विराट विराट बात को अगर ध्यान में रखेंगे तब जाके देखो, जिसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में उसका नाम लेना पड़ेगा। नाम ऐसा नहीं लेंगे, अगर मार्केट में भी किताब मिलता है तो आदमी डॉक्टर बन जाता है, फिर एक सदगुरु से नाम की दीक्षा ली जाती है। नाम की दीक्षा होने के बाद हम उसकी गांव गुण कर्म को जानना चाहते हैं। अगर इसमें नहीं होगा तो हम लोग को वो फायदा नहीं मिलेगा जो फायदा मिलना चाहिए। चलिए आज की विषय वस्तु में मैं 4-5 चीज मुख्यत कह दूं, उसके बाद फिर नया एक धारा राधाष्टमी का बहेगा आप लोग के लिए।
सबसे पहले राधा जन्म उत्सव जय माता दी ग्रुप तरफ से आप लोग सबको बधाई। बोल सच्चे दरबार की। राधा कौन? कृष्ण आराध्यते इति राधा। पहला, कृष्ण जिसकी पूजा करते हैं वो है राधा, और कृष्ण की जो पूजा करते हैं वो है श्री राधिका। कृष्ण समाध्यते इति राधिका, राधिका। 5.5 साल में जो राधा आई थी, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वो श्री कृष्ण को 1 साल से कम श्री कृष्ण को गोद में लेके भांडरी वन में चली गई, और भांडरी वन में जाके वहां ब्रह्मा आए और उनको पाणी ग्रहण करवाया। उस समय कभी मिला तो बोलूंगा, क्योंकि अभी वो विषय नहीं। नंद बाबा श्री कृष्ण को ऐसे दे दिए जैसे मेरा कोई संपत्ति नहीं होता, अभी मैं अंगूठी पहना हो किसी और का हो, लेकिन वो आए तो जैसे निकाल के दे दिया जाता है, वैसे श्री कृष्ण को अपने पिता मानने वाले नंद बाबा श्री कृष्ण का 1 साल से छोटा रूप को राधा जी को ऐसे दे दिए जैसे उनकी संपत्ति है। क्योंकि नंद बाबा भी जानते हैं कि राधा कोई और नहीं, लेकिन लीला में समाहित होते हैं, लीला। इसलिए हम लोग बहुत कुछ जान के भी राधा वृंदावन में आई थी। राधा एक गोप को शादी कर ली, रायण नामक। राधा रोने लगी, राधा रो रो के आंसू निकाल दी, राधा कृष्ण से वियोगिनी, राधा इत्यादि इत्यादि। लेकिन पहले जान ले उनके बारे में, वरना भ्रम होता है। आज समाज में इतने सारे रास्ते, इतने सारे सेक्ट, धर्म अपने आप, जिस हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए पवित्र सिख धर्म था, वो आज सिख धर्म हिंदू धर्म से अलग हो गया, अपना धर्म बना लिया। हिंदू धर्म में न जाने कितने सारे धर्म बन गए। नया बाबा आया, नया धर्म, वो बाबा आया, नया धर्म। लेकिन आदि इसको कोई ठुकराया नहीं जा सकता। अगर पूछा जाए कि तुम्हारी स्टार्टिंग कहाँ है, तो घूम फिर के हम लोग को श्री राधा के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि आज से 2 साल पहले के श्री राधा में मैंने कहा था कि राधा के नाक से कौन देवी, राधा के पसीना से कौन देवी, और राधा से कौन कौन सब सृष्टि हुए हैं, हम लोग सुने। लेकिन इतने सुनने के बावजूद भी हम लोग में वो प्रेम क्यों नहीं होता? इसका एक ही कारण है, संदेह। संदेह। हम लोग अनंत जन्म लिए हैं भाइयों। आज हमारा जन्म नहीं है, ये शरीर आज की नहीं है, कल था और कल मिट जाएगा। हमारे अनंत जन्म हुए हैं, और अनंत जन्म में हमें अनंत सद्गुरु पाए हुए हैं, तो भी हमारी मुक्ति क्यों नहीं? मुक्ति वाले मैं वो मुक्ति नहीं कहता हूं जो 4 प्रकार की मुक्ति कहा जाता है। कौन सा मुक्ति? साजुज्य, शालोक्य, सामीप्य और सारोप्य। मैं 5वां मुक्ति को मैं कह रहा हूं कि वो मुक्ति हमें आखिर क्यों नहीं मिला। स्वाभाविक बात है, जब हम लोग 4 प्रकार की मुक्ति नहीं पाए तो 5वां क्या पाएंगे? लेकिन 5वां मुक्ति के लिए 4 प्रकार की मुक्ति को त्याग करना पड़ता है। हमारे शास्त्र इतनी उन्नत हैं कि कहता है मुक्ति स्पृहा पिशाचिनी। स्पृहा माने इच्छा। हमारी इच्छा मुक्ति की, और ये तो मेरे को नहीं लगता, लेकिन अगर इच्छा भी है मुक्ति की, उसको पिशाचिनी बोला जाता है। और कहा गया कि वृंदावन के रज रज में मुक्ति रानी को मुक्ति मिलती है। चलिए, आज उस राधा
जिस राधा से कृष्ण के एक अंग से दुर्गा और एक अंग से वो दुर्गा जो गणेश जननी है और एक अंग से श्री राधा प्रकट हुए, श्री राधा के एक अंग से लक्ष्मी महालक्ष्मी और एक अंग से राधिका प्रकट हुई। लेकिन आज जो दिवस है वो श्री राधा जन्म महोत्सव है और कार्तिक की पूर्णिमा जो है वो राधा उपासना, जो वृंदावन की राधा आई थी उनकी दिवस है। चलिए भजन के साथ आप लोग इधर आओ, आप लोग बैठे चलो। बोल साचे दरबार की। गणेश को संबलपुर में वेलकम और आप लोग भी बहुत स्वागत है सबको। मैं वही हूँ जो 12 साल पहले शिव चर्चा, भवानी त्वत् पाणी ग्रहणम, बेलपाड़ प्रोग्राम, कितने बड़े बड़े लास्ट तम शंकरम शरणदम शरणम प्रपन्नम हो चुका है और आप भी वही हैं। लेकिन हम लोग वो जगह नहीं पहुंच पाए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य के तन मिलता है और मनुष्य तन पानी की फोटका जैसा है। सुबह जैसे तारा दिखते हैं लेकिन तारा नहीं होता, चला जाता है। उसी तरह मनुष्य के जीवन, इस जीवन में अगर मैटेरियलिस्टिक लाइफ में भी अगर हम लोग कुछ पाएंगे तो दो प्रकार की चीज है। बंद कर दो इसको। दो प्रकार की चीज है। एक, अगर धन मिला तो आप धन का यूज कर सकते हैं। कब तक? जब तक श्मशान तक ना जाए जाए। और एक और चीज है जो है क्या, वो है भगवान की उपासना। उपासना शरीर से किया जाएगा, लेकिन मैं उपासना कांड को नहीं कहता, मैं बार बार आध्यात्म को बढ़ाता हूँ। मनुष्य जीवन में अगर आखिरी में कुछ जाएगा मेरे भाई तो केवल अध्यात्म जाएगा। पैसे में कौन कितना बड़ा, सुंदरता में कौन कितना बड़ा, हाइट में कौन कितना बड़ा, किसके कितने आदमी हैं, बस यही है आद्यांतवन तो है। लेकिन आदमी की ऊंचाई मैं अध्यात्म से देखता हूँ। इसमें अध्यात्म। चलिए छोटा सा मेरा आज लग रहा है कि मैं छोटा बोलूं थोड़ा, और बैठे और भगवान की भजन करें। बोल साचे दरबार की। इससे पहले ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, सर्वे नवग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्, देवी भगवती व्यासो देवी सरस्वती वासो, देवी शमलाई व्यासो यतो जयमुदीरये। कोई भी शुभ काम में 4 जन का प्रणाम होता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। देखो प्रणाम 8 प्रकार से होते हैं। सबसे पहला प्रणाम भूमिष्ठ, पूरा साष्टांग प्रणाम। दूसरा प्रणाम केवल घुटना लगे और प्रणाम। उसका तीसरा प्रणाम कि आप घुटने लगे, माथा लगे और प्रणाम कर ले, जैसे हम लोग उड़िया लोग करते हैं। चौथा प्रणाम ऊर्ध्व बाहु, दोनों हाथ को अगर उठा दें तो प्रणाम हो जाता है। जैसे जगन्नाथ में ऐसे करते हैं तो कोई नाटक नहीं, ये प्रणाम है। एकोपि कृष्णश्च प्रणाम, एक कृष्ण को प्रणाम, एकस्य कृष्णश्च कृत प्रणामो।
जो यज्ञ करता है, कौन यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञापि पुनरपि जन्मम कृष्ण प्रणमामि न भूते भविष्ये। जो अश्वमेध यज्ञ भी कर लिया उसका दोबारा इस दुनिया में जन्म होता है, लेकिन जो कृष्ण को प्रणाम शरण में जाता है उसकी जन्म नहीं होता। क्या हम लोग कृष्ण के शरण में हैं? चलिए, इससे ऊर्ध्व भाव हुआ। इसके बाद दोनों कर को जोड़ के, कर माने हाथ को जोड़ के भी प्रणाम होता है। एक प्रणाम ऐसा होता है कि हम लोग देखें, ना हाथ जोड़ा ना कुछ किया, लेकिन श्रद्धा से सर झुक गया, ये प्रणाम है। काफी। ना तू जानता है ना मैं जानता हूं, ना तुझे जनाना है ना मुझे जानना है, बस भगवान ने गीता में कहा ना, मन मना भव मेरा हो जा। भव माने हो जा। ए गोपी, तू पंडित हो जा, तुम लोग सन्यासी हो जाओ। मेरा बात मानोगे तो? कितने आदि सन्यासी बनोगे? एक बार हाथ उठाओ। सन्यासी दीदी गाली दे। सन्यासी हो जाओ, ये शब्द का खेल खिला रहा हूं आप लोग को। भव माने हो जाओ। भगवान ने अर्जुन को कहा, मन मना भव मध्याजी, मेरा हो जा। वो जानता था ये दुष्ट कभी मेरा नहीं होगा। हो जा भव, आशा करता है भगवान की मेरा होगा, इसलिए मेरा हो नहीं कहता है, मेरा हो जा। और हमने जन्म 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 लिए, दोनों बाहों को पसारे हमारे और इशारा करके पुकारते हैं, लेकिन हम इनके शरण में नहीं जा पाते। मदयाजी, मेरा पूजन कर। कितने आदमी पूजन कर सकता है? आखिरी में कहा, तेरे से ये सब नहीं होगा अर्जुन, माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार कर। तो इस जीवन में हम लोग अगर पूजा ना कर पाए, भगवान का ना हो पाए और कोई विधि विधान ना कर पाए, तो केवल नमस्कार करते रहे दिन भर, बस नमस्कार नमस्कार। मैंने बताया ना, इस प्रकार की नमस्कार होती। क्या हम लोग साष्टांग होंगे? मुसलमान 6 बार नमाज पढ़ता है, हम लोग 4 बार साष्टांग नहीं हो सकते? नहीं ना, घुटने दर्द देता है। चलो, घुटना नहीं हुआ तो केवल झुक के, वो भी नहीं। ऊर्ध्व बाहु, वो भी नहीं। सर झुकाना, बोले नहीं नहीं, सर झुकाएंगे? अरे दुनिया में सर झुकाओगे तो झुकता ही रहेगा। इनके दर पे सर झुकाने से किसी और के लिए सर झुकाना नहीं पड़ेगा। इसमें भी नहीं समझ में आया तो केवल आंखों से भी होता है ऐसे ऐसे, कृष्ण मैं तेरा हूं बस। शरीर को छोड़ दो, अंत समय में शरीर साथ नहीं देगा। हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं पा पाएंगे इनको। और जन्म जन्म उन्हें जतन कराई और अंत राम कभी आवत नहीं। ये धोखा है, ये फरेब है कि मैंने कंठी लगा लिया, मैंने पीला वस्त्र पहन लिया, मैंने गुरु का दीक्षा ले लिया, मैं वैष्णो देवी चला गया, मैं कृष्ण की भक्त नहीं। ये धोखा है, धोखा है, धोखा है। 17 बार 27 बार 770 बार भी भागवत सुनने से मनुष्य की मुक्ति हो ही नहीं सकता। मैं रामायण के अनुसार यहाँ प्रूफ करूंगा कि मुक्ति हो ही नहीं सकता। देवी भागवत कहता है, भागवत कहता है कंट्रोवर्सी, भागवत कंट्रोवर्सी कर रहा हूं है। भागवत कहता है कि किसका? परीक्षित का उद्धार हो गया। और हमारे देवी भागवत कहता है परीक्षित का उद्धार नहीं हुआ, देवी भागवत सुना तब उद्धार हुआ। तो बड़ा कौन? भागवत की देवी भागवत। तो ये सब भटकाने वाले बात है भाई, ऐसी से हम लोग भटक जाते हैं। सनातन धर्म में इतने सारे देवता, इतने सारे पूजा, इतने सारे क्रियाकर्म है कि हम लोग भटक जाते हैं। मत भटको। हाथ भी 5 बार 8 बार नहीं उठा पाए तो भगवान कहते हैं, अर्जुन माम नमस्कुरु। नमस्कार के तरीका, मैं तेरा हूं बस, पी लो। आंख बंद करके पियो, मैं तेरा हूं बस। 2 बात हमेशा भगवान को कहो। मैं तुम लोग को प्रैक्टिस डाल रहा हूं, मैं तेरा हूं। किसका हूं? आवाज नहीं आता। मैं और हे प्रभु, मैं तुझे कभी भूलूं ना, कभी।
ये दो चीज मांगो। हे प्रभु विपत्तिम नैवं च विपत्तिम नारायणम विस्मृति। दुनिया में इतने बड़ा विपत्ति नहीं है कि नारायण को भूल जाओ। और संपत नैवं च संपत नारायणम स्मृति। इतने बड़े धनवान नहीं हो जिसके पास नारायण को भूलने के लिए, कृष्ण को भूलने के लिए, राधाष्टमी को भूलने के लिए समय हो जा रहा है। बोले ना, अरे मूर्खों, जब प्रैक्टिस नहीं होगा इस तरह तो अंत में जब गले में सांस रहेगा, परिवार वाले को देखते रहोगे नहीं दिखता आंख से, उस समय वो लोग आके आखिरी पानी डाल दो, यहाँ सांस आ जाता है गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, और 4 चम्मच 5 चम्मच ले बेटा आओ दो तेरे दादाजी हैं पिला, पिलाते जाएंगे। उस समय याद कर लो कि हे कृष्ण, इन लोग को मैं सब भूल जाऊं, भूला भी होऊंगा, लेकिन मैं तुझे भूलूं नहीं। जीवने निधने नित्यम, जीवन हो या निधन मृत्यु हो, क्या कहेंगे? राधा कृष्णम गतिर्मम। हे प्रभु, मैं जिंदा रहूं या मेरी मृत्यु हो जाए, मैं राधा कृष्ण को भूलूं ना। मेरा मन चलायमान है, चलता है, ट्रेन चलता है, जीवन चलता है, सूर्य चलता है, काल चलता है, मन भी चलता है, लेकिन मेरा मन गति करे। गति माने चले, इसकी ओर राधा कृष्णम गतिर्मम। चलिए, ये सब कब होगा? धीरे धीरे। इतनी शक्ति देना हमें माता कि हम लोग तुम्हें कभी भूलें ना। बैठ नजदीक तू मेरी माँ के, हर कड़ी दिल की जुड़ने लगेगी। बैठ नजदीक तू मेरी माँ के, हर कड़ी दिल की जुड़ने लगेगी। देख नजरों से नजरें मिला के, तुझसे बातें वो करने लगेगी। बैठ नजदीक तू मेरी माँ के, हर कड़ी दिल की जुड़ने लगेगी। तेरी प्रेम रस की, नंगे पैरों ही दौड़ी वो आती, अपने भक्तों के दिल में वो रहती। प्रेम जितना तू इससे बढ़ाए, उतना तेरी तरफ ये बढ़े। देख नजरों से नजरें मिला के, तुझसे बातें वो करने लगे। बैठ नजदीक तू मेरी माँ के, हर कड़ी दिल की जुड़ने लगेगी। पास में बैठ कर मेरी माँ के, अपने दिल की हकीकत सुनाओ। पास में बैठ कर मेरी माँ के, अपने दिल की हकीकत सुनाओ। एक टक तुम छवि को निहारो, कोई प्यारा भजन तुम सुनाओ। भाव जागेगी, वो भाव जागेगी तेरे हृदय में, मन की हर एक कली खिल उठे।
देख नजरों से नजरें मिला के तुझसे बातें वो करने लगेगी। बैठ नजदीक तू मेरी माँ के, हर कड़ी दिल की जुड़ने लगेगी। होगी आंखों ही आंखों में बातें, खूब समझोगे माँ के इशारे। देगी निर्दोष तुझको कि मैया, बनते जाओगे तुम इसके प्यारे। इसके कहने पे जब तुम चलोगे, सारी दुनिया में इज्जत बढ़ेगी। देख नजरों से नजरें मिला के तुझसे बातें वो करने लगेगी। बैठ नजदीक तू मेरी माँ के, हर कड़ी दिल की जुड़ने लगेगी। मैया से प्यार जिसने किया है, स्वाद जीवन का उसने लिया है। जिसने नजदीकियां है बढ़ाई, उसने मस्ती का प्याला पिया है। भांग धतूरा का नशा, अरे भांग धतूरा का नशा, ये बहुत बड़ा नशा नहीं है भांग और धतूरा का। नशा में मस्त रहता है आदमी, चूर रहता है। भांग धतूरा का नशा उतर जाए पर हाथ, सुबह होता है तो उतर जाता है। लेकिन मैं कहता हूं पुत्र का नशा, पत्नी का नशा, अहंकार का मद, संपत्ति का मद, सुंदरता का मद और विद्या का मद कभी नहीं उतरता। तो इसलिए नशा करना है तो ये तुच्छ पदार्थ की नहीं नशा करना है। नशा करना है तो हमें श्री कृष्ण की प्रेम की नशा करना है। जो सुबह चढ़े तो रात तक नहीं उतरती, और रात चढ़े तो जीवन बीत जाती है। जिसने नजदीकियां हैं बढ़ाई, उसने मस्ती का प्याला पिया है। इनके चरणों में आकर लिपट जा, जिंदगानी महकने लगेगी। मिठे नजरों में नजरें मिला के उससे बातें वो करने लगेगी। बैठ नजदीक तू मेरी माँ के, हर कड़ी दिल की जुड़ने लगेगी। बैठ नजदीक तू मेरी माँ के। मैं सब कृष्ण के भाव भाव कहा, हो जा क्या बोला? प्रेम जितना तू इनसे बढ़ाए, बढ़ा नहीं बोला, कर प्रेम बढ़ाना पड़ेगा। एक टक छवि, एक टक तुम छवि को निहारो, ये भी बोला करो भाव। प्यारा कोई भजन तुम सुनाओ, जीवन का भजन सुनाना पड़ेगा।
तब क्या होगा? तब तीसरा लाइन मैं कहता हूं क्या? भाव जागेगी, वो भाव जागेगी तेरे हृदय में, मन की हर एक कली खिल उठेगी। वो देख नजरों से नजरें मिला के बातें तुमको करने लगेगी। वो बैठ नजदीक, वो बैठ नजदीक, तू मेरी माँ के हर कड़ी दिल की जुड़ने लगे। अभी तो ग्रुप वाला आवाज नहीं आ रहा है ताली का। इसके बाद जब हम लोग बैठे, जब तुम बैठोगे भजन सुनाओगे तो भाव जगेगा। तो क्या होता है? पहले बोल चुका हूं, भावना की ज्योत को जगा के देखिए और बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। रामायण में तुलसीदास ने ही कहा, क्या कहा? खशी माल मूर्ति मुस्कानी। माल गिरा और मूर्ति मुस्कुराया। अरे कभी पत्थर की मूर्ति मुस्कुराता है? रामायण के तुलसीदास 500 साल पहले कहता है खशी माल मूर्ति मुस्कानी। हाँ हाँ, जब हृदय में भाव होगा तो होगी आंखों ही आंखों से बातें। हे कृष्ण मैं तेरा हूं। होगी आंखों ही आंखों में बातें। अगर हम उससे बात करेंगे तो वो कुछ बोलेगा तो कुछ हमको समझना पड़ेगा। मैं जिंदगी भर कहता रहूंगा, हे कृष्ण मैं तुम्हें भूलूं ना, हे कृष्ण मैं तेरा हूं बस। तब उस समय अंत में जब कोई अंग काम नहीं करेगा, आंख कहेगा कि हे कृष्ण मैं तेरा हूं, तो वो भी कहेगा क्या? खूब समझोगे माँ के इशारे। कोई इशारा होगा। अरे सीता जी के लिए मूर्ति से फूल गिरा तो हमारे लिए भी कोई ना कोई इशारा तो होगा। बोले क्या? देगी निर्देश तुमको ही मैया, बनते जाओगे तुम इसके प्यारे। इसके कहने पे, वो इसके कहने पे जब तुम चलोगे सारी दुनिया में इज्जत बढ़ेगी। हो देख नजरों से नजरें मिला के तुझसे बातें वो करने लगेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रामायण की पहले भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा। संत की संग करना पड़ेगा। और मैंने कहा संत संग करते हैं, संत के साथ बैठने से सत्संग नहीं होता, संत के चरणों में बैठने से सत्संग होता है। बैठ नजदीक, माँ की कृष्ण की चर्चा कहाँ होगा? वो संत के पास होगा। और संत ईश्वर की ओर गति करते हैं। और मैं समझाता हूँ कि हमें क्या करना है। जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णम गतिर्मम। पिछले बार कुछ नाम लिया था, याद है? मैं सब बोला एक एक नाम में याद करो, इसलिए मैं दुर्गावतीश नाम, यही मंत्र है, ध्यान रखना। जब भाव होगा तब निर्देश होगा। और भजन करना पड़ेगा। और कली युग में भजन भगवान की नाम का करना है, हरे नाम, जो आप लोग को आज से 2 महीना में भगवान जगन्नाथ की चरणों में पूरी में मिलेंगे। जिस अनुष्ठान का नाम है हरे नाम, नाम के ऊपर हम लोग करेंगे। लेकिन बस एक बार जोर से जयकारा करो, फिर मैं राधा का धार प्रभाव बहना लूंगा। बोल साचे जय परमेश्वरी जयति परम उज्ज्वल रस रूपा। जय सुकृष्ण सुखा परा
जय कृष्ण स्वरूपा, जय आह्लादिनी शक्ति। मैं भगवती राधा का एक एक गुण के बारे में कहता हूं। बोले कौन? ये परा है, सब शक्ति से ऊपर। जय परमेश्वरी जयति परम उज्ज्वल रस रूपा। रस कौन? रस श्री कृष्ण है। रस वेद कहता है श्रुति रस वैश्य, वो श्री कृष्ण साक्षात रस है, और जिसमें रस है वही रास करता है, जो रस नहीं है वो रास नहीं कर सकता। बोले जो उज्ज्वल रस रूपा है, अंधकार की रस नहीं, उज्ज्वल रस जो है वो रस रूपा है। कौन? रस रूपा माने श्री कृष्ण रूपा। जयति श्री कृष्ण सुख परा। हम लोग जीवन में सुख देने के लिए आते हैं लेकिन दुख देते हैं। पुत्र चार प्रकार की होता है जीवन में। एक पिछला कर्ज खाए होते हैं तो चुकाने के लिए आता है। एक प्रकार के पुत्र, वो क्या करेगा? 40 साल तक बाप का खाता रहेगा। ये है पिछला खाए, अगला हम लोग बो रहे। एक पुत्र वो जो हमारा खाया है और हमको खिला रहा है। माँ बाप हैंडीकैप हो गए, अब बचपन से लेबर काम करके खिला रहा है माँ बाप। एक पुत्र वो जो ईश्वर की प्रेरणा से आता है, पुम नामक नरक से उद्धार करने के लिए आता है मनुष्य को। एक पुत्र वो जो शत्रु पिछले जन्म में होता है और इस जीवन में अपने आप को तकलीफ देता है, और पिता माता को भी जीवन भर में तकलीफ देता है। चार प्रकार की आत्मा पुत्र बन के आते हैं। हम लोग सुख चाहते हैं। अरे सुख, एक पति पत्नी में कुछ दिन सुख, बाकी दुख। माँ जब छाती में दूध पिलाती है कुछ समय सुख, बड़ा हो जाए तो दुख। जिस घर में हम लोग रहे परिवार बढ़ गया तो दुख। संपत्ति कमाए और इधर उधर उसका व्यर्थ गया तो जीवन में दुख। एक मनुष्य से लेकर मैंने कहा था एक देव, गंधर्व, मानव, राजा, रंग इत्यादि बढ़ा के मैंने इंद्र, अपने बाद बृहस्पति तक मैंने कहा, यहां तक भी सुख आनंद नहीं है। तो किसी ने मुझे पूछा कि आखिर आनंद कहाँ मिलेगा? तो केवल श्री कृष्ण के चरणों में। और श्री कृष्ण के चरण कैसे प्राप्ति होगी? श्री कृष्ण की इच्छा से। बिना इच्छा, रामायण कहता ना, से ही जान ही जे ही देहु जनाई, और तो ही जान ही तो हरि होई जाई। जिसको भगवान अपने और जानने की क्षमता देते हैं वो इनको जानता, वरना और कोई नहीं जान सकता। तो हम लोग इतने भागवत जो सुन रहे हैं, इतने महापुरुष जो बोल रहे हैं, वो किसकी वाणी बोल रहे हैं? व्यास देव की। व्यास देव 18 पुराणस्य व्यासस्य वचनम व्यास। और व्यास को जब लिख लिए तो वही भागवत सुना देते जी, फिर सुखदेव को सुनाना क्यों पड़ा? व्यास देव ने भागवत लिखा 1 लाख मंत्र में, लेकिन उसको छोटा करके 18,000 किया। लेकिन एक बार सुखदेव जी जंगल में खेल रहे थे, चले गए थे, तो कुछ लकड़ी बीनने वाले ने कुछ गाना गा रहे थे, संगीत। बोले ये तो अद्भुत है, और उसको सुन के सुखदेव ने भागवत सुनाया। आज के अनुष्ठान के नाम मैंने कहा था संशय हारिणी श्री राधा